चलो चलो बेटा, वेव मोशन चैप्टर नंबर 15, पहला चैप्टर नंबर 15 वेव्स, फर्स्ट टॉपिक वेव मोशन। ये आपने 9th में ही पढ़ा था, साउंड वेव्स पढ़ा था ना आपने 9th में। तो वेव, चलो कोई बात नहीं, आपके टाइम पे शायद डिलीट हो गया, कोई नहीं। देखिए ध्यान, वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। जैसे हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आप तक आवाज कैसे जा रही है कि एक पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, फिर वो अगले को डिस्टर्ब करता है, वो वाइब्रेट करता है, फिर वो अगले को डिस्टर्ब करता है। तो पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। पार्टिकल कहीं नहीं जाते, पार्टिकल एनर्जी लेके बस वाइब्रेट करते हैं, वो एनर्जी नेक्स्ट में ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी नेक्स्ट में ट्रांसफर होगी। तो आपके पास तक क्या पहुंच रही है? एनर्जी। तो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, एनर्जी तो हर डायरेक्शन में जाएगी। तो धीरे धीरे, जैसे कोई दूर से बोलता है तो हमें कम आवाज सुनाई देती है ना, पास से बोलता है तो ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीजेस, है ना। जैसे जैसे हम पार्टिकल आगे जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। ये प्रॉपर्टीज है वेव मोशन की। तो वेव कैसे चलता है? डिस्टर्बेंस से, एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्ट। जहां पे पार्टिकल नहीं होंगे, जहां वहां आवाज नहीं आएगी। स्पेस में पार्टिकल्स नहीं होते, तो वहां एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, है ना। तो जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे, वहां वाइब्रेशन नहीं होगी पार्टिकल की, वहां पे आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, वहां पे वेव मोशन ट्रेवल नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मोशन की, वेव मोशन रिक्वायर्स पार्टिकल्स फॉर देयर प्रोपगेशन, बिना पार्टिकल के वेव मोशन नहीं चलेंगे। दूसरा कि एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम पार्टिकल टू दी पार्टिकल बिकॉज एनर्जी मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब ये वाइब्रेट करेगा तो खाली इसे ही थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, इसके अगल बगल जो और पार्टिकल होंगे उन्हें भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये अपनी सारी एनर्जी तो उसे दे नहीं देगा, कुछ एनर्जी, कुछ पार्ट देगा एनर्जी का, है ना। तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए दूर की आवाज धीरे धीरे देर सुनाई देती है, क्योंकि एनर्जी कम होती जाती है ना। फिर प्रॉपर्टीज आपने देखी कि अच्छा, दो वेलोसिटी है जो आपको प्रॉपर्टी में याद रखना है। एक होता है बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी, जरा ये दो वर्ड ध्यान से सुन लेना। एक होता है वेव वेलोसिटी। ये दो अलग अलग टर्म है, न्यूमेरिकल में आते हैं, तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब ये जो पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वेव बनती है, एक वेव क्रिएट होती है, उसे वेव वेलोसिटी कहते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होगी सबकी, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा तेज, जो हमारे पास होगा वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा ना, उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसकी वाइब्रेशन कम नहीं होती जाएगी। तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है। जो वेव बनेगा, वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है, याद रखना। तो वेव वेलोसिटी, उसकी वजह से इस पूरे की एनर्जी से जो वेव क्रिएट हुई, उस वेव की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। So wave velocity remains constant, but particle velocity changes from one particle to the next particle. फिर आपने लिखा types of waves. Types of waves. Waves basically 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आपने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है? अब इसमें और वेव साउंड वाले में ये फर्क है कि ईएम वेव्स जो होती हैं वो चार्ज, एक कोई चार्ज लो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो और मैग्नेटिक फील्ड दे दो, तो वो चार्ज ऑसिलेट करके तीसरी डायरेक्शन में चलने लग जाता है। इस जो चार्ज चलने की वजह से जो वेव क्रिएट होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। सनलाइट वहां से यहाँ चली आई, बिना मीडियम के चली आई, लेकिन वहां से कोई बोले तो यहाँ तक नहीं आएगी आवाज, के बीच में पार्टिकल नहीं है ना। तो ईएम वेव, और इनको, इस वाले को मैकेनिकल वेव कहते हैं, जो साउंड वेव के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो ईएम वेव और मैकेनिकल वेव में यही फर्क है कि ईएम वेव बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर लेंगे, क्योंकि वो चार्ज के थ्रू ट्रैवल करता है, चार्ज वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेता है। लेकिन साउंड या मैकेनिकल वेव ऑलवेज रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रैवल। पार्टिकल पे एनर्जी जाती है, जब तक पार्टिकल नहीं होगा एनर्जी आगे नहीं जाएगी। तो मैकेनिकल वेव रिक्वायर पार्टिकल टू ट्रैवल। थर्ड is matter wave. Matter wave are the waves. आपको पता था डी ब्रॉगली ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पॉजेस डुअल कैरेक्टर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता दिखाई तो देता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी वेव जैसे चलता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब चलेंगे तो उसकी वजह से जो वेव बनती है उसे मैटर वेव कहते हैं। फिर है 2 टाइप्स ऑफ वेव मोशन। 2 टाइप्स ऑफ
वेव मोशन। वेव मोशन के दो टाइप होते हैं, ये भी आपने शायद पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स क्या होती है कि जैसे मैंने यहां से वेव को छोड़ा तो वो 90 डिग्री वाली लाइन में जाएगा, ऐसे। जो ये ऊपर वाले को आपको पता है ना क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ। तो जो क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वो 90 डिग्री के अलॉन्ग जाती है। और अच्छा, आपको पता है एक क्रेस्ट के मिड पॉइंट से दूसरे क्रेस्ट के बीच के गैप को वेवलेंथ कहते हैं। ट्रफ वाला भी वेवलेंथ होता है ना, एक ट्रफ के मिड पॉइंट से दूसरे ट्रफ के मिड पॉइंट के गैप को भी वेवलेंथ कहते हैं, है ना। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि जैसे मैंने यहाँ देखो, इसमें फर्क है, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा तो 90 डिग्री में गया ना वो, तो 90 डिग्री में जाए वो ट्रांसफर। और जो पैरेलल जाए, जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा इसी के पैरेलल चल रही है वेव। आपको याद है कॉम्प्रेशन, 9th में तुमने नहीं पढ़ा शायद, ये चैप्टर डिलीट था। जहां एनर्जी ज्यादा होती है वो कंप्रेशन होता है, फिर पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, उसे रेयर फैक्शन कहते हैं। फिर कंप्रेशन ऐसे चलती है, साउंड वेव ऐसे चलता है, साउंड वेव ऐसे चलता है। जो ये जहां पे पार्टिकल पास पास आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं कॉम्प्रेशंस। इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशंस। और जहां ये दूर दूर है इन्हें कहते हैं रेयर फैक्शंस। तो कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन, ऐसे चलता है एनर्जी। कभी ज्यादा एनर्जी पास पास आएगी, फिर कभी कम हो जाएगी, फिर पास फिर दूर। तो एक रेयर फैक्शन के मिड पॉइंट से दूसरे रेयर फैक्शन के मिड पॉइंट के गैप को वेवलेंथ कहते हैं। ऐसी एक कंप्रेशन के मिड पॉइंट से दूसरे कंप्रेशन के मिड पॉइंट के गैप को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं।